सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ये त्रिलोकसार ग्रंथ की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही थी। इसकी जो पीठिका है, ये पीठिका की प्रस्तावना ही बहुत सुंदर थी, जिसमें अध्यात्म के कई रहस्य हमारे सामने टोडरमल जी ने रखे। ग्रंथ तो लिख रहे हैं कर्णानुयोग का, गणित का, त्रिलोकसार, और उसमें हमें अध्यात्म की, वस्तु व्यवस्था की और इतनी सब सुंदर बातें बताई। उसके बाद विषय सूची भी अपन ने देखी, जहाँ 3 लोक का पूरा वर्णन आएगा। टोडरमल जी के बिल्कुल कुछ अलग अलग रूप हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं। हमने जो छवि उनकी बना रखी थी, उससे भी कुछ अतिरिक्त, कुछ हटके, कुछ विशेष उनके रूप हमारे सामने आ रहे हैं, जो अमूमन हमारे देखने में नहीं आते। जैसे मोक्षमा प्रकाशक से तो हम परिचित हैं। मोक्षमा प्रकाशक में उनका पूरा शास्त्रों के सार निकालने की पद्धति, वस्तु व्यवस्था बताने की शैली, वो सब नजर आती है। लेकिन जब अपन सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका देखते हैं, तो शास्त्राभ्यास की कैसी अद्भुत उनके ललक थी और कैसी दूसरों को प्रेरणा देते थे, वो जैन शास्त्रों के प्रति अद्भुत प्रेम उनका नजर आता। त्रिलोकसार की पीठिका देखी, प्रस्तावना देखी, पीठिका तो अभी आएगी, तो हमको उनका एक अध्यात्म भरा हृदय है, वस्तु व्यवस्था के प्रति समर्पित हृदय नजर आता। समझ में आ रही बात? त्रिलोकसार का वर्णन करने चले हैं, कर्णानुयोग का ग्रंथ है और अध्यात्म भरा हुआ। ये असल में एक तरह का संदेश है क्या, कि बिना अध्यात्म को पिए वो कर्णानुयोग कुछ भी हासिल नहीं करता। वो कर्णानुयोग का अभ्यास से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर अध्यात्म आपका लक्ष्य नहीं है। वस्तु व्यवस्था को छोड़ करके है, उस अध्यात्म को छोड़ करके, उस वास्तविक सिद्धांत तो अध्यात्म ही है, तो उस वास्तविक सिद्धांत को छोड़ करके कर्णानुयोग पढ़ने जाओगे तो पूरी गणित ही गणित हाथ लगेगी। इसलिए उन्होंने गणित समझाने के पहले अध्यात्म समझा, इसलिए उन्होंने वो पहले दिखा। अब विषय सूची भी अपन ने देख ली, तो उसमें ये भी एक अपने को साहित्यकार का भी रूप उनमें देखने को मिला। अब आज जो रूप अपन देखेंगे, वो विश्व में बहुत कम लोगों ने देखा होगा टोडरमल जी का ये रूप, एक गणितज्ञ का रूप। क्या देखो, पहले आपको सूचना दे दूं, अब जो विषय चलेगा इसमें अध्यात्म की या सिद्धांत की बात अभी नहीं आएगी, इसके अंदर वस्तु व्यवस्था की बात भी नहीं आएगी, क्योंकि अब वो त्रिलोकसार ग्रंथ की टीका लिखने वाले हैं। तो उसमें जो उपयोगी चीज है, देखो मुझे तो एक बात समझ में आई, टोडरमल जी ये जानते थे कि कर्णानुयोग का कोई ग्रंथ करना हो, पढ़ना हो, अभ्यास करना हो, तो 2 चीजें मुख्य चाहिए। 2 चीजें कौन सी? कि पहला तो अध्यात्म, वो आपके हृदय में बसा हुआ होना चाहिए, और दूसरा है गणित। ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, कि कॉम्बिनेशन है ना, कर्णानुयोग अगर अच्छे से समझना है तो आप अध्यात्म को हृदय में लेकर के बैठो, वस्तु व्यवस्था को हृदय में लेकर बैठो, और गणित को समझ करके, क्योंकि बिना गणित के भी वो काम होने वाला नहीं है। क्या तो ये पीठिका में उन्होंने दोनों चीजें दी हैं। ये तो कहाँ अध्यात्म और कहाँ गणित, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। कि कर्णानुयोग को अगर भली भांति अपने उपयोग में लेना है तो आपको ये दोनों चीजें समझनी पड़ेगी। अब वैसे तो त्रिलोकसार की जो पूरी टीका है, ये पूरी टीका तो अपन पढ़ेंगे नहीं, है ना, वो अपना प्रतिपाद्य विषय है भी नहीं। अपन ने तो ये पीठिका भी इसलिए देखी थी क्योंकि इसमें अध्यात्म के बिल्कुल कुछ अनछुए बिंदु और भेद विज्ञान की कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण और ऐसी विशिष्ट पद्धति टोडरमल जी ने दी थी। इसलिए अपन ने वो 4 पेज जो पीठिका के थे, प्रस्तावना के थे, वो प्रस्तावना देखी। विषय सूची भी एक अलग ही ढंग का प्रयोग, वो सूचनिका देने का, वो भी अपन ने देखा। और अब अपन गणित कैसे सीखी जाए, कैसे पढ़ी जाए, ये भी आएगा।
तो मेरा तो निवेदन है, अगर आपके घर में बच्चे हों तो उनको भी साथ में लेकर बैठें। ये उनके सीखने लायक चीज, 5वीं 6ठी 7वीं के बच्चे ये आसानी से सीख सकते। पूरी पीठिका नहीं पढ़ेंगे अपन, लेकिन मैं आपको 2-3 पेज इसके जरूर अपन पढ़ेंगे, 2-3 पेज तो पढ़ेंगे। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी पद्धतियां टोडरमल जी बिल्कुल अलग शैली में आपको दिखाएं। जो आज की प्रचलित शैली है इससे कुछ अलग हटके, और मुझे तो ऐसा लगा कि इसका अभ्यास हो जाए तो ये ज्यादा सरल। आपको पता है टोडरमल जी ने जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, 7 तरह से मल्टीप्लाई करना बताया, 7 तरह से, और जिसको जैसा सरल पड़े वैसा कर सकता है। तो ये विषय पढ़ने के पीछे अपना अभिप्राय यही है कि टोडरमल जी अगर कोई बात लिख रहे हैं तो आप उस पर कितना विश्वास कर सकते हो, कितना उन पर भरोसा कर सकते हो, इस बात को हृदय में बिठाने के लिए अपन उनका ये गणित वाला हिस्सा भी पढ़ते। इससे आपको उन पर भरोसा होगा कि ये इतनी गहराई से पढ़ते या सीखते हैं कोई भी बात। एक और बात जो आजकल विद्यालयों में चलता है ना, बच्चों को हम वैदिक गणित भी सिखाएंगे, वैदिक गणित वैदिक गणित क्या है ये पढ़ो, इनसे निकली हुई सब चीजें हैं। मतलब वो जो अपनी एक भारतीय पद्धति थी, और उस भारतीय पद्धति को भी टोडरमल जी ने इतनी सरल भाषा में और सरल ढंग से समझाया है। एक चीज और बता दूं, ये जो छपी हुई किताब है इसमें टोडरमल जी ने जो अंकों को लिखना बताया, इसमें कहीं कहीं पर गड़बड़ है। यंत्र भी नहीं दिए हुए, छाप नहीं पाए ये लोग, शुरू में सूचना भी थी, यंत्र हमने नहीं छापे। तो आप लोग हस्तलिखित प्रति से अगर देखेंगे तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आए। तो शायद हो सकता है इसमें कोई एक आध लाइन का कुछ गड़बड़ भी हो, तो अगर आप इसी को डायरेक्ट पढ़ेंगे छपी हुई को तो हो सकता है आपको वो समझ में ना आए, और हस्तलिखित से अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। उसमें वो यंत्र भी दिए हैं, किस तरह से उन अंकों को लिखना वो भी दिया है ना। देखो गणित सीखना अपना उद्देश्य नहीं है ना, त्रिलोक सार भी अपन पूरा पढ़ने वाले नहीं है। फिर अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको टोडरमल जी की महिमा है, टोडरमल जी पे इतना भरोसा जमे कि ये व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हैं तो कितनी गहराई से कह रहे हैं। मतलब आप बताओ, तरीके बताओ, आप मल्टीप्लाई करने के 1-2 तरीके तो बता दो। टोडरमल जी ने 7 तरीके बताए हैं। मैं देख के चौंक गया, मैंने कि ये कितनी गजब पद्धति है और कितनी बड़ी संख्या है। हम तो गुणा करते हैं तो 2 संख्याओं को करते हैं आपस में, टोडरमल जी ने 4-4 संख्याओं को गुणा करना बताया एक साथ। ये अपन देखेंगे यहाँ पे, समझ में आए, अच्छी बात है। 1 दिन 2 दिन जो भी लगे, 2-1 दिन तो देखेंगे, 2-3 पेज देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि पूरे में तो वो अलौकिक गणित भी है और चीजें भी है। क्या क्या आएगा वो सब शुरू में बता रहे हैं टोडरमल जी, क्या क्या बातें वो बताएंगे। सिर्फ परिचय के लिए अपन ये विषय ले रहे हैं कि ये जैन दर्शन की गणित कैसी होती है, और अगर जैन दर्शन की गणित में प्रवेश करना है तो टोडरमल जी से बढ़िया सिखाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, इन सबको अगर अच्छे से समझना है तो टोडरमल जी की ये जो क्या कहें इसको, इन्होंने तो परिशिष्ट लिखा है, टोडरमल जी ने इसको गणित की पीठिका लिखा है ना। अपन तो यूं समझ लो ये गणित की कुंजी है, गाइड है अपने लिए, है ना। और इसको सीख करके और फिर व्यक्तिगत रूप से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ अपन सामूहिक सभा में इसको पूरा नहीं चला सकते। ये पहले सूचना दे रहा हूँ आपको, ये सिर्फ परिचय ले रहे हैं अभी अपन, और इसमें आप सोचो कि कुछ अध्यात्म की बात आएगी, अभी नहीं आएगी। ये 2-1 दिन जो अपन गणित का प्रकरण देखेंगे इसमें कोई वस्तु व्यवस्था या अध्यात्म की बात नहीं है, बल्कि वो त्रिलोक सार ग्रंथ को समझने के लिए जो गणित चाहिए उस गणित का परिचय है ना। अध्यात्म की बात वो पहले दे चुके हैं। देखो ये भी एक बहुत महिमा वाली बात है, टोडरमल जी ने पीठिका लिखी तो पीठिका में गणित पहले ही नहीं सिखाई, पहले अध्यात्म दिया कि ये हृदय में बिठाओ, क्योंकि कर्णानुयोग भी पढ़ोगे और बिना अध्यात्म या वस्तु व्यवस्था को जाने बिना पढ़ोगे तो वो शुष्क ज्ञान हो जाएगा, रूखा हो जाएगा, बिल्कुल रूखा, उसमें कोई रस नहीं रहेगा। कर्णानुयोग पढ़ना उसी का सफल है जिसके हृदय में अध्यात्म बसा, जिसके हृदय में वस्तु व्यवस्था बसी। क्योंकि कई लोगों की ऐसी शिकायत रहती है ना कि साहब हमने तो देखा कर्णानुयोग वालों का क्या थोड़ी कषाएं तेज रहती हैं, गुस्सा तेज रहता है, या पता नहीं और क्या क्या ऐसी बातें सुनने को मिलती। तो एक ही जवाब है कि अध्यात्म को पी करके बैठे होंगे तो उनकी कषाएं तेज नहीं रही, और अध्यात्म अगर नहीं पिया तो वो, जैसे अपन सुबह वो विषय देख रहे हैं ना, भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग तो उल्टा उपद्रव ही पैदा करता है, वैसे ही समझना यहाँ बिना अध्यात्म के वो कर्णानुयोग निष्फल है।
पहले वस्तु व्यवस्था को समझ लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर सकता है या नहीं है, या जीव कहाँ रहता है, कैसे रहता है, ये खुद का जो वस्तु स्वभाव है वो समझ लो। उसके बाद फिर तीन लोग की संरचना देखो, ये देखो वो देखो, कोई फर्क। तो ये अपन 2-1 दिन इसका भी परिचय लेंगे, है ना, प्रयास करेंगे समझने का। बोर्ड भी लेकर के बैठा हूं मैं, और आप लोग भी कागज पेन साथ में लेके बैठे, ताकि वो जो पद्धति बताएंगे वो पद्धति अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो संख्या उन्होंने दी उससे अलग संख्या लेकर के भी एक आध उदाहरण से देखेंगे, और आपको सरल लगे तो वैसे सीख जाना, उसमें क्या है। क्योंकि अभ्यास के बिना तो अभी शुरू शुरू में तो अटपटा लगेगा, पहली बार वो चीज इस तरह से देखेंगे तो अटपटा लगेगा, लेकिन मेरी गारंटी उसका अभ्यास बन जाए तो आज की जो प्रचलित पद्धति है उससे ज्यादा सरल, उससे ज्यादा सुविधाजनक है। मैंने तो खुद ने देखा ना, उन्होंने जिस तरह से वो एक मल्टीप्लाई का वो यंत्र बना के बताया, इसमें छपी हुई पुस्तक में नहीं दिखेगा। तो देखते हैं इसको अपन, और इसमें अपने को एक समस्या रहेगी, मैं अगर यहाँ स्क्रीन पर आपको वो पुस्तक दिखाऊंगा तो फिर मैं बोर्ड पर जो लिख के दिखाऊंगा वो नहीं दिखा सकूंगा। तो या तो मैं बोर्ड पे दिखा सकूंगा या स्क्रीन दिखा सकूंगा। तो जो भी है, मैं यहाँ पे पहले अपन इसको पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे एक बार पहले, उसके बाद फिर मैं अलग से देख करके और बोर्ड पर आपको लिख करके दिखाऊंगा, है ना। रीडिंग तो जैसे पहले कर रहे थे उसी ढंग से अपन पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, वैसे गणित के शब्द भी आएंगे इसके अंदर। चलिए, ये अपने पत्र संख्या मेरे ख्याल से 3 पे था, है ना, 3, 4, ये तो विषय सूची का ही है। ये यहाँ से चालू होगा शायद। हाँ, अब इस ग्रंथ के यहाँ से अपने को पढ़ना है। चलिए, एक हाथ खड़ा हुआ है, पढ़िए। अब इस ग्रंथ के अर्थ जानने को गणित का ज्ञान आवश्यक है। जाते यह कर्णानुयोग रूप शास्त्र है या विषय जहाँ तहाँ गणित का प्रयोजन पाइए है, ताते पहले गणित शास्त्रिणी का अभ्यास करना। सर्वशास्त्रिणी का ज्ञान होने को कारणभूत 2 विद्या हैं, एक अक्षर विद्या, एक अंक विद्या। सोचा करणादि करी अक्षर ज्ञान भय, और गणित शास्त्रनी करी अंक ज्ञान भय, अन्य शास्त्रनी का अभ्यास सुगम हो है। पहले श्री वृषभनाथ जी अपनी एक पुत्री को अक्षर विद्या, एक पुत्री को अंक विद्या सिखाई। सो ये 2 ही विद्या कार्यकारी है। तहाँ जे तुच्छ बुद्धि व्याकरणादि ज्ञान रहित हैं, तिनके अर्थी यह भाषा रचना करी। अब इस विषय जे जीव गणित ज्ञान रहित हैं, तिनके अर्थी यहाँ प्रयोजन मात्र शास्त्रोक्त गणित विधान वर्णन करिए है। विशेष अन्य शास्त्रनी ते जानना, तहाँ एकाधिक बस यहीं तक देखते हैं। अच्छा। यहीं तक देखते हैं पहले। चलिए, देखो, जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदी साहित्य वगैरह पढ़ते हैं या कुछ निबंध आदि लिखने की रुचि रखते हैं, वो देख सकते हैं कि भूमिका कैसे बनाई जाती। किसी भी विषय की भूमिका देखनी हो तो उसमें भी टोडरमल जी बिल्कुल मास्टरमाइंड है कि किस विषय को किस तरह से उठाया जाए, है ना। ये तो अपन मोक्ष प्रकाशक में भी उनकी ये बात तो देख चुके हैं, इसकी झलक तो वहां भी दिख जाती है कि किस विषय को कैसे उठाना और किस विषय में कैसे क्या प्रश्न रखने, या किस तरह से वो उसको उस बात को प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण के मामले में टोडरमल जी सबसे आगे हैं, सबसे। यहाँ तक कि बहुत से जो संस्कृत या प्राकृत के ग्रंथकार हुए हैं उनसे भी आगे, क्योंकि जितनी रोचकता से टोडरमल जी ये दिखाते हैं। अभी आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि कुछ कठिन बात आने वाली,
तोडरमल जी ने कितने कायदे से यहाँ पर दिखाया। देखिए क्या कहा, एक सेकंड, क्या था ये पत्र संख्या हाँ, अब इस ग्रंथ के अर्थ जानने को गणित का ज्ञान अवश्य चाहिए। भाई कर्णानुयोग का ग्रंथ है तो गणित का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। जाते हैं यह कर्णानुयोग रूप शास्त्र है या विषय जहां तहां गणित का प्रयोजन पाइए है ना। जगह जगह पे आपको गणित का प्रयोजन मिलेगा। बहुत सी जगह पे आपको सीधा वर्णन भी है जो आसानी से समझ में आ जाए कि ये ऐसा द्वीप है और ऐसी ऐसा समुद्र है, ऐसी संरचना है, वो आ जाए, लेकिन जगह जगह गणित का प्रकरण आएगा। कहते हैं पहले गणित शास्त्रनी का अभ्यास करना। बिना गणित सीखे और कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ने बैठ जाओ तो फिर कहीं जाकर के तो बोर हो ही जाओगे, या कह दोगे यार समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, घबरा जाओ। इसलिए पहले थोड़ी बहुत गणित सीख लेना। सर्वशास्त्रनी का ज्ञान होने को कारणभूत दो विद्या है। कौन सी दो विद्या? एक अक्षर विद्या, एक अंक विद्या। क्या ये सारे शास्त्रों का, जितने भी शास्त्र हैं, है ना, इसमें से गणित को अगर नहीं लोगे तो ये कर्णानुयोग या जो भी और चीजें हैं ये समझ में नहीं आएगी। और अक्षर को नहीं लोगे, यानी भाषा का अगर ज्ञान नहीं होगा तब तो आप उस विषय को समझ ही नहीं। इसलिए बच्चों के और विषय चाहे पक्के हों या ना हो, ये दो विषय भाषा और गणित, ये दो चीजें तो पक्की होनी ही चाहिए, है ना। जिसमें अब आज के जमाने में इंग्लिश तो सभी जोर देते हैं, तो इंग्लिश की तो बात कहने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हिंदी, संस्कृत, ये भाषाएं अपने बच्चों को अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसके बिना कोई भी ज्ञान उनको नहीं हो सकता। एक बड़े लेखक ने लिखा है कि सारे ही ज्ञान की कुंजी भाषा है, सारे ज्ञान का दरवाजा भाषा से खुलता है, क्योंकि कुछ भी साहित्य लिखा जाएगा तो कोई ना कोई भाषा में ही तो लिखा जाएगा ना। तो भाषा को समझे बिना वो ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो अक्षर विद्या, जो भाषा जिसको अपन कह रहे हैं, अक्षर विद्या और ये अंक विद्या, ये दोनों जरूरी। देखो, एक अक्षर विद्या, एक अंक विद्या। सो व्याकरण आदि करी अक्षर ज्ञान भय और गणित शास्त्र ने करी अंक ज्ञान भय, अन्य शास्त्र ने का अभ्यास सुगम। सरल है बात, तो आसानी से समझ में आएगा अगर भाषा और अक्षर दोनों का ज्ञान अपने को होगा। अरे यहाँ तक कि ये जो शास्त्र है, इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी अंक विद्या चाहिए। अंक समझ में ही नहीं आते हो तो पन्ना पलटोगे, समझ में नहीं आएगा कौन सा पेज है। मान लो विषय कहाँ चल रहा है, आप वो चूक गए उस पेज को, अब मैं कहूंगा कि पेज नंबर 287 निकालो, अब आज के बच्चे तो 287 समझेंगे ही नहीं। एक दूसरा, अगर मान लो वो इंग्लिश के नंबर नहीं लिखे होंगे, जैसे नंबर ये अपने पांडुलिपि में लिखे हुए हैं, पुराने जो अंक चलते थे हिंदी के अंक, है ना, वो लिखे होंगे तो भी नहीं समझ पाए। तो वो गणित भी सिखानी जरूरी है। आज के बच्चों को अपनी ये चीजें बेसिक में ही सिखा देनी चाहिए। क्या हिंदी की जो गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो अंक सिखाना है, क्या उसको इतना भी सिखाना, और हिंदी में बोलना भी सिखाना, है ना। 24 तक तो आ जाते हैं उनको, 24 तीर्थंकर की वजह से, 24 के बाद उनको पता ही नहीं है। मतलब गजब हो गया, 8वीं 9वीं के बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि 37, तो 37 का अर्थ नहीं समझते। 79 बोल दो, 79 नहीं समझते, 78 नहीं समझते, उनको समझ में नहीं आती क्या है कितने हैं। उनको सब्जी मंडी भेज दोगे तो क्या होगा उनका वहां पे वो गांव वाले तो हिंदी में बोलेंगे और इनको तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलता है। तो क्या कह रहे हैं, गणित शास्त्र और ये जो शब्द शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, इनसे अन्य शास्त्रों का अभ्यास सुगम होता है। पहले श्री वृषभनाथ जी अपनी एक पुत्री को अक्षर विद्या, एक पुत्री को अंक विद्या सिखाई। देखो ये भी एक बात है जरूरी, क्या अंक विद्या भी सीखना, क्योंकि आदिनाथ जी मतलब ऋषभ देव ने अपने राज्य अवस्था में अपनी बेटियों को ये विद्याएं दी। तो भाषा पर तो अपना जोर रहता है, थोड़ा अंकों का भी अपने को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्णानुयोग तो देखो उसी से चले, कर्णानुयोग सिद्धांत ग्रंथ तो उसी से चलेंगे। और आदिनाथ जी ने मतलब ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को ये शिक्षा दी, तो अपने को ये समझना चाहिए कि ये प्राथमिक शिक्षाएं हैं, ये जो हमारे प्रथम तीर्थंकर ने राज्य अवस्था में उपदेश दिया, ये प्राथमिक शिक्षा है, ये तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। देखो
सो ये दो दो ही विद्या कार्यकारी है जगत की विद्याओं में। वैसे तो अध्यात्म विद्या के आगे सब विद्याएं फीकी, लेकिन जगत की और दूसरी विद्याएं देखो तो ये दोनों विद्याएं कार्यकारी। कहा जे तुच्छ बुद्धि व्याकरण आदि ज्ञान रहित हैं, तिनके अर्थ यह भाषा रचना करी। ठीक है, व्याकरण आदि का ज्ञान जिनको नहीं होता, गणित का ज्ञान भी थोड़ा कमजोर ही है, उनके लिए भाषा रचना करी। अब इस विषय जे जीव गणित ज्ञान रहित हैं, अपने जैसे बहुत ज्यादा नहीं आती, अपने को थोड़ी बहुत ही आती है, इनके अर्थ यहाँ प्रयोजन मात्र सा तोक गणित विधान वर्णन करिए है। किसी कोई अगर छपी हुई पुस्तक लेके बैठा हो तो वो उससे भी मिलान करता रहे, और बीच में अगर कहीं कोई शब्द या पंक्ति छूट जाए तो मुझे जरूर बताए, है ना। उसमें भी हाथों हाथ अपन वो निशान लगा लेंगे, क्योंकि गणित का प्रकरण में एक लाइन भी छूट गई तो जाने क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है ना। कोई एक जना जो भी आप में से छपी हुई पुस्तक की पीडीएफ लेकर बैठे हो तो वही थोड़ी सी जिम्मेदारी रखें। देखिए थोड़ा सा वो स्तोक गणित विधान का वर्णन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गणित ज्ञान रहित जीव भी हैं और उनको त्रिलोक सार समझाना है, तो भाषा उनको नहीं आती संस्कृत प्राकृत, इसलिए तो हम हमारी हिंदी में लिख रहे हैं, और गणित भी नहीं आती इसलिए थोड़ा सा गणित का ज्ञान भी करा रहे हैं। विशेष अन्य शास्त्र नीते जानना, जहाँ पे गणित का विशेष वर्णन है वहां से जानते हैं। ठीक है ना, ये बात तो हो गई। स्टोक की जगह शास्त्रोक्त लिखा है पीडीएफ में। अच्छा, वो शास्त्रोक्त नहीं, वो स्तोक है, स्तोक। हाँ, तो वो पीडीएफ में तो कैसे सुधार करेंगे? आप चाहें तो एक कागज और पेन लेकर बैठे, उसमें पेज नंबर और पंक्ति नंबर और फिर अशुद्ध और शुद्ध एक शुद्धि पत्रक अगर तैयार कर सकें, जो लोग छपी हुई पुस्तक लेके बैठे हैं, तो अच्छा रहेगा। मैं तो बाहर हूँ इसलिए होगा नहीं मेरे से। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आपने ध्यान दिला दिया। ये स्तोक कर ले में शास्त्रोक्त के स्थान। चलिए ठीक है, हाँ आगे पढ़ते हैं अपन। आगे अब कौन पढ़ना चाहता है उस हिसाब से देखते हैं। पत्र संख्या 6 है ये। सो सीख लेना है ना, अन्य शास्त्र ते जानना। हाँ, यहाँ से पढ़ना है, जो मैंने ऊपर ही ऊपर दिखा रखा है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ दूंगा। तहाँ एकाधिक गणना। हाँ। कोई है क्या? नहीं, चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, तहाँ एकाधिक गणना अर्थ। हाँ, नरेंद्र जी पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र हाँ, जी पढ़ लेते। हाँ ठीक। कहाँ से पढ़ना है? तहाँ, ये ऊपर ही ऊपर तहाँ लिखा हुआ है ना, तहाँ एकाधिक। आदि गणना और तीनी के अंक मारने की विधान प्रवृत्ति विषय प्रसिद्ध है। तो आगे का अक्षर नहीं है, तो आगे हटाना पड़ेगा। तो सीख लेना। तो सीख लेना बहुरी प्रवृत्ति विषय पहले अंक का नाम एक, बाई दूसरे अंक का नाम इकवाई है वो। अच्छा, नाम इकवाई, दूसरे अंक का नाम दूसरे अंक का नाम दाह की कहाँ की तृतीय आदि अंक, ये हाँ, तृतीय आदि अंकनी का नाम से सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कोटि के बाद कहिए है। संस्कृत विषय इन्हीं का नाम 1, 10, 100, सहस्र, अयुत, लक्ष, 10 लक्ष,
दशलक्ष, उसके बाद कोड़ी, कोडी ऐसे नाम है। बहुरी, यहाँ के ऊपरी 10 कोटि शतको शत 10 कोटि शत कोटि सहस्त्र कोटि इत्यादि नाम नाम जोड़ लेने, जो नाम जोड़ी लेने। जोड़ ही लेने। हाँ हाँ। अंकनी की बाई तरफ से गति है ताते एक बाई का अंक लिखी ताके ताके पीछे, ताके पीछे पीछे पीछे। ताके पीछे पीछे दाह की आदि के अंक लिखने जैसे 2 से 56 लिखने होई तहाँ एक बाई इकवाई का छक्का, इकवाई का छक्का आगे लिखना ताकि पीछे दाह की काया 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 नहीं, दाह की का पांचा, दाह की का पांचा पर भी अजीब तरीका से है। दाह हाँ, की का वो पांचा अर ताके पीछे सैकड़ा का दुआ, सैकड़ा के दुआ लिखना। बहुरी तहा छक्का को पहला अंक कहिए पाछा पांचा को दूसरा अंक कहिए दुआ। हाँ, दुआ को अंत का, दुआ को अंत का अंक कहिए। ऐसे परिपाटी जाननी। बहुरी परिकर्माष्टक को सीखना। तो संकलन, एक व्यावकलन, एक गुणकार, एक भागहार, एक वर्ग, एक घन, एक वर्गमूल, एक घनमूल, एक घनमूल के बाद हाँ, इनको एक घनमूल एक इनको परिकर्माष्टक कहिए है। तहाँ प्रवृत्ति विषय जहाँ का नाम जोड़ देना है ताका नाम यहाँ संकलन जानना। बस यहीं तक देखते हैं, अभी यहीं तक देखते हैं। अब ये थोड़ा आपको नए नए नाम भी इसमें देखने को मिलेंगे और चीजों से भी परिचय होगा, है ना। तो बच्चों को जो आज अपन सिखाते हैं उनके अपनी भारतीय पद्धति में क्या नाम थे इससे भी परिचय हो जाएगा। देखिए पढ़ते हैं इसको, विशेष अन्य शास्त्र से यहाँ जानना है ना। कहा एकाधिक गणना और तिनके अंक मांडने का विधान प्रवृत्ति विषय प्रसिद्ध है, सो सीख लेना कि भाई एकाधिक गणना कैसे लिखी जाती है, किस तरह से उनके अंक हैं, वो सीख लेना। तो वो तो आप कोई भी जैसे पुरानी पुस्तक लेंगे और उसमें अंक देखोगे, पेजों के जो अंक लिखे हुए हैं ऊपर, पेज नंबर लिखे हुए हैं, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा 1 2 3 4 किस तरह से लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना, कुछ एक अंकों में ही अपने को अंतर पड़ता है। जैसे बहुत सी जगह बहुत से लोग 1 और 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 1 की बनावट भी ऐसी रहती है तो वो कई बार 1 को 2 समझ लेते हैं। 2 तो 2 जैसा ही चलता है, थोड़ा वो 2 का जो अपन नीचे देखिए बना के ही बताता हूँ आप। दो में पहले गुंडी टाइप की लगी रहती थी। हाँ हाँ, एक सेकंड, ये मैं 9 तक की संख्या लिख देता हूँ, इससे बताता हूँ।
पहले ये देख लीजिए, क्योंकि 8 और 9 में तो अलग अलग रूप मिलेंगे। जैसे 1 के तो 2 रूप मिलते हैं अपने को, एक इस तरह से टेढ़ा भी मिलता है और एक बिल्कुल खड़ा हुआ भी मिलता है, सिर्फ गोल ऐसा लगा हुआ, है ना। और सीधा एक अपन जो लिखते हैं इंग्लिश में वो तो सीधी डंडी होती है। 2 ऐसा है ही सही, 3 उससे मिलता जुलता, 4 की बनावट में थोड़ा अंतर है ना। ये 4 की बनावट में थोड़ा सा फर्क दिखता है। 5 की बनावट अपने 4 जैसी, 4 में पूंछ लगा दो तो 5 बन जाता है। 6 3 का बिल्कुल उल्टा चलता है ना। 7 इस तरह से लिखते हैं। 8 के 2-3 रूप चलते हैं, है ना। अब उसके अंदर एक तो ऐसा खड़ा रूप भी चलता है, मतलब जैसे अपन 6 लिखते हैं ना, 6 का पूरा गोला मत घुमाओ, उसको काट दो तो वो 8 जैसा बन जाता है। या 8 में ऐसा आड़ी डंडी करके भी बनाते हैं, इसके अंदर आपको दिख जाएगा। ये जो अपने हस्तलिखित प्रति है, इसका आप पेज नंबर 8 देखोगे तो उसमें आपको 8 का एक अलग ही रूप मिल जाएगा। मतलब जैसा मैंने अभी दिखाया 8 ऐसा 6 जैसा, उसके ऊपर एक आड़ी रेखा, और किसी किसी जगह उस आड़ी रेखा के ऊपर भी निकाल देते हैं, तो बहुत सी जगह वो 9 भी बनता है ना। तो जैसी प्रवृत्ति हो शास्त्र में वैसा, मतलब जैसी प्रवृत्ति संसार में चलती हो वैसा यहाँ सीख लेना चाहिए। देखिए अब क्या कह रहे हैं आगे, खास चीज तो कहा एकाधिक गणना और तिनके अंक मांडने का विधान प्रवृत्ति विषय प्रसिद्ध है, माने जगत में प्रवृत्ति चलती है उस हिसाब से प्रसिद्ध है, वो सीख ले। बहुरी प्रवृत्ति विषय, पहले अंक का नाम इकवाई। अब ये क्या चीज है, इसको अपन लिख के देखते हैं। उदाहरण इन्होंने 256 का लिया है ना, तो 256 से ही देखते हैं अपन। ये अपन ने 256 लिखा, तो अब इसको क्या कहते हैं अपन, इंग्लिश में तो बच्चे बोलते हैं इसको, अच्छा हिंदी में लिख दो, हाँ ठीक है हिंदी में लिख दो। इकाई, इकाई बोलते हैं इसको। हाँ ये इकवाई वही है, इकवाई का ही बिगड़ के इकाई हो गया है। देखिए अब ये जो 256 है ना, इसमें पहला अंक कौन सा, ये 2 है या 6 है? पहला अंक कौन सा? लोग सोचेंगे ऐसे चलेंगे, 2 5 और 6 नहीं गलत, 6 5 और 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे चलते हैं ना, है? तो पहला अंक कौन सा कहलाएगा, कहां से शुरुआत है इस अंक की? शुरुआत 2 से नहीं है, शुरुआत 6 से। जो अंका नाम वाम तो गति कहा जाता था, अंक यहाँ पे भी आया है, देखो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या कहा, प्रवृत्ति विषय वाले भी तो उल्टा ही लिखते हैं, ये उर्दू में भी तो उल्टी तरफ से लिखते हैं। उर्दू वाले भाषा को उल्टा लिखते हैं, अपने यहाँ भाषा उल्टी नहीं लिखी जाती। अच्छा गणित सीधे लिखते हैं वो, अंक सीधे लिखते हैं, अंक सीधे नहीं लिखते हैं। अपने तो यूं समझना जैसे अपन लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, हाँ है ना, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ अपन लिखते हैं। और अभी जो यूं लिखा, तो ये यूं लिखा, यूं तो नहीं, यूं नहीं लिखा है, ये भी तो आप कह रहे हो ना, तो पहला अक्षर 6 माना जाएगा, हाँ, पहला वाला अक्षर 6, फिर दूसरा 5, हाँ, फिर तीसरा 2, तो ये यूं हो गया ना, यूं हो गया ना फिर। हाँ यूं चला, लेकिन ये 256 जो आप बोल रहे हो, इस 256 की शुरुआत किससे है, इकाई से या सैकड़े से? इकाई से। इकाई से है, इकाई से। ये तो मैथ्स में भी आप देख लेना, बच्चों को जो पढ़ाता, बच्चों की किताबों में मैंने देखा है। आप तीसरी चौथी की किताब भी लोगे तो वहां पे वो यूनिट बताते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको वंस टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे ही तो चलते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हाँ वही चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये जो पद्धति है ये अभी की नहीं है, हजारों साल पुरानी। वो जो उर्दू की बात आप कह रहे हो, उर्दू में अंकों की बात नहीं है उल्टी, वो अपने लिखने की बात है। अपन हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, उल्टा चलते हैं। अंकों में ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सही पद्धति 256 लिखने की क्या है, 2 5 6 या 6 5 2, कायदे से देखा जाए तो 6 5 2, पहले 6 लिखो। बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, देख लेना आप तीसरी चौथी की किताब, तो बच्चों को उसी तरह से सिखाया जाता है। पहले 6 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, हाँ, तो फिर 652 नहीं बोलेंगे क्या उसको? पहले नहीं बोलेंगे ना, पहले नहीं बोलेंगे, नहीं समझे आप, तो लिखेंगे इधर से ना, अच्छा लिखना तो इधर से, अब बोलना सीधा है, पढ़ना इधर से, हाँ लिखना इधर से, इसलिए ताकि आपको पता चल जाए आप कौन सा अंक बोल रहे हो।
अच्छा कितना सरल हो जाएगा। ये तो 3 अंकों की संख्या है। चलो अगर मान लो मैं इसी संख्या को बढ़ा देता हूं, अब बोल के बताओ इसको एक बार में, कितने अंकों की संख्या है ये, आपको पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इधर से लिखा होगा तो आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, करोड़, 10 करोड़, तो ये अपने आप मेरा हो जाएगा 74 करोड़ 31 लाख 25,600 कितना है 79, है ना, 89 सॉरी 89, है ना। 7 तो ये पहले जब हम लिखते थे ना तो स्कूल में हाँ। वो इकाई दाई के ऊपर शून्य लगवा देते थे, इसलिए लिखने में अच्छा। आसानी रहे। हाँ, तो उससे भी हाँ, पता अपन- चल जाता। तो ये पद्धति कितनी सीधी है। अपन गुणा वगैरह करते जो तो पीछे से ही करते हैं, गुणा हाँ, वगैरह अभी- करना रहता है ना, मल्टीप्लाई और करते तो मर्जी अभी उनके गुणा करने का करते तरीका भी शुरू। बताएंगे आपको। हाँ। आपको वो तरीके बिल्कुल अलग नजर आएंगे, उसमें आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं, एक झटके में निकलेगा, ऐसा बताएंगे थोड़ा। देखिए क्या कह रहे हैं, तो प्रवृत्ति विषय पहले अंक का नाम, पहला अंक माने सबसे पीछे वाला, जिसको अपन पीछे का कहते हैं, है ना, जबकि वो सबसे आगे का है देखा जाए तो, है ना। देखो ये जो संख्या है, अपन इस सबको हटा दो, अपना जो 256 की संख्या है उसी पर देखते हैं, क्योंकि उदाहरण उसी से चलेंगे। इन तीनों में सबसे आगे का कौन सा कहलाएगा, आगे का कौन और पीछे का कौन। आगे का है 6, सबसे आगे वही लिखा हुआ, और इनके पीछे पीछे ही है। तो आगे की संख्या पहले लिखी जाती है, पीछे की संख्या बाद में लिखी जाती है, ऐसा है ना। ये 256 जो कहलाया 3 अंकों का, इसमें पहली संख्या इकवाई कहलाती, इकवाई या इकाई, जिसको आज इंग्लिश में अपन वंश बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरे अंक का नाम दाहकी, दाहकी मतलब दहाई, दहाई माने 10। तृतीय आदि अंकनी का नाम आगे बढ़ते जाना, तीसरा अंक है तो सैकड़ा, चौथा है तो हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, और जो भी सब आगे चलते हैं। संस्कृत में इनके नाम क्या है, 1, 10, शत, सहस्र, सहस्र माने 1000, अयुत, अयुत माने 10,000, याद रखना है, अयुत का अर्थ है 10,000। लक्ष्य यानी लाख, 10 लक्ष, अयुत, 10 लाख। अयुत, हाँ अयुत, अयुत, अयुत बोलते हैं 10,000 को, है ना। फिर लक्ष्य, 10 लक्ष, कोड़ी, कोड़ी मतलब करोड़, ऐसे नाम। बहुरी या के ऊपरी 10 कोड़ी, शत कोड़ी, सहस्र कोड़ी इत्यादि नाम जोड़ लेना, आगे बढ़ते जाना है। अरब अरब के भी नाम, उनके अर्बुद खरबुद ऐसे ऐसे नाम आते हैं, है ना, तरह तरह के नाम है। तो प्रवृत्ति में जैसे हो वैसे सीख लेना। बहुरी अंकनी की बाईं तरफ से गति है ना, बाईं तरफ से माने उल्टी, उल्टी गति है। अपन बाएं से दायां लिखते हैं वो चीज नहीं, बाईं तरफ से गति है का मतलब लिखेंगे तो यूं, लेकिन बोलेंगे बाएं से दायां। जो आप कह रहे थे ना कि भाई अपन यूं लिखें तो 652 बोलो, नहीं, बाईं तरफ से गति है तो कहा जाएगा 256। और वाम का अर्थ उल्टा भी होता है, तो लिखने में उल्टा लिखेंगे, इसलिए भी बाईं गति कहलाती। समझ में आई बात। तो ऐसे है ये अंकों की उल्टी गति। अच्छा एक और बात, ये लिखने और पढ़ने में तो ऐसा हो गया, लेकिन जब संख्या लिखी जाती थी, जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूं, 6 डाला तो सबने पढ़ी है ना, प्रसिद्ध है। आखिरी छंद में क्या है, एक नव वसु एक वर्ष की, लिखते हैं इसको अपन एक, अच्छा ये तो आपसे ही पूछूंगा ना, मैं कैसे लिखूंगा। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल बैसाख, है ना, ऐसा ही है। तो अब इसका अर्थ आप मुझे बताइए, मैं लिखता हूं यहाँ पे, हिंदी में लिखा है मैंने, एक नव वसु एक, क्या बनेगा 1981, है ना। 1981। तो ये सही है क्या, अंका नाम वाम तो गति, एक नहीं, इधर से चलो, एक नव वसु एक, अब पढ़ेंगे तो 1891, 1891। आया समझ में।
संवत 1891 में लिखी गई। और आठ दौलत को राम जी वसु क्या लिख रहे बोला। हैं? एक नव, हैं? 8 को वसु माने बोला। वसु, हाँ, वसु वसु माने 8, वसु का अर्थ 8, है ना। तो ये एक नव वसु एक, जब भी इन अंकों के नाम लिखे जाते हैं तो नामों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ये पुरानी पद्धति है ना। पांडुलिपियां अगर आप आगे पढ़ोगे और आपको ऐसे इस तरह की बात मिलेगी तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दौलत राम जी संवत 1981 में जिंदा नहीं थे, 1891 में जिंदा थे। समझ में आ रही है बात? नहीं तो आप ऐसा अर्थ करने लग जाओ एक नव वसु एक, तो 1981 नहीं, उल्टा पढ़ो 1851, ऐसा है। तो वो पद्धति चला करती थी, वो समझना चाहिए अपने। बहुरी अंकनी की बाईं तरफ से गति है, ताते इकवाई का अंक लिखी, ताके पीछे पीछे दाह की आदि के अंक लिखने, है ना। अब अपना उदाहरण चल रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, जैसे 256 पर देखना, जैसे कहाँ चला गया, हाँ, जैसे 2 से 56 लिखने हुई, कहा इकवाई का छक्का आगे लिखना, लिख दिया सबसे आगे, इकवाई का छक्का आगे लिखना। ताके पीछे दाह की का पांचा, ये दाह की का पांचा आ गया, टेंस का 5, है ना। और ताके पीछे सैकड़ा का दुआ, ये दुआ, ये पांचा, ये छक्का। तो सबसे आगे लिखना छक्का, फिर दाह की का पांचा और फिर इकवाई का दुआ, ऐसा, है ना। ये देशी भाषा में उन्होंने इस तरह से बता दिया, इस तरह से लिखना। इसमें पहले जो आगे शब्द आया ना, फिर पीछे आगे शब्द ग्रंथ में नहीं आया, पीडीएफ में नहीं आया है। और अच्छा, आगे शब्द नहीं आया इसमें ना, आगे शब्द उड़ गया है इसमें। हाँ हाँ, इसमें नहीं और 1991 जो आपने पढ़े वो भी इसमें नहीं है। नहीं, वो चीज तो 1891 का तो उदाहरण दिया मैंने आपको समझने के लिए, वो इसमें नहीं था। हाँ, वो तो उदाहरण मैंने उसका दिया ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस तरह से अंक का नाम वाम तो गति सिद्ध होता है। छक्का आगे पीछे पीछे ऐसे लिखा ना, छक्का आगे, तो छक्का आगे नहीं, छक्का लिखना, पीछे छक्का आगे लिखना, है ना। आगे जोड़ लेना, छक्का आगे लिखना, पीछे दाहकी का पांचा और ताके पीछे सैकड़ा का दुआ लिखना। बहुरी तहा छक्का को पहला अंक कहिए, है ना, दुए को नहीं कहेंगे पहला। पहला अंक कौन है? जो इकाई का अंक है वो पहला अंक, है ना। इकाई का अंक पहला अंक, ये समझ लेना। मैथ्स जब भी सीखनी हो, गणित सीखनी हो, तो पहला अंक कौन सा कि जो सबसे छोटा है ना, जो सबसे छोटा है उसको कहते हैं अपन सबसे पहला अंक, माने इकाई का अंक। दूसरा अंक दहाई का रहेगा, तीसरा अंक सैकड़े का रहेगा, है ना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, वो सब चलेगा। ठीक है। बहुरी तहा छक्का को पहला अंक कहिए, पांचा को दूसरा अंक कहिए, दुआ को अंत का अंक कहिए। अंत का इसलिए क्योंकि ये 3 ही अंक का, अगर 4 अंक का होता तो ये तीसरा कहलाता और चौथा अंक वाला अंत का कहलाता। ठीक है ना। जो सबसे पहले नजर आ रहा है अपने को, जो सबसे पहले नजर आ रहा है वो सबसे अंत का, और जो सबसे आखिर में नजर आ रहा है वो पहला है। इसलिए अंक उल्टे चलते हैं। ठीक है ना, ये कारण है अंकों के उल्टे का। ऐसी परिपाटी जान है, ये पद्धति चलती है जगत में। देखिए, है ना, फिर से दोहरा रहा हूं आपको, इसमें अध्यात्म और सिद्धांत की बात अभी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता हो कि ये क्या बात चल रही है, तो अपन टोडरमल जी के गणित समझाने की पद्धति दे, टोडरमल जी का नया रूप देख रहे हैं और थोड़ी गणित समझने का प्रयास कर। बहुरी परिकर्माष्टक को सीखना। अभी परिकर्माष्टक क्या बला आ गई, ये तो कभी जाना ही नहीं हमने, कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है, ये नाम है बस। नया क्या है तो पुराना, अपने जानने में आ जाया। परिकर्माष्टक क्या कहलाता है गणित में? तो संकलन, व्यवकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, इनको परिकर्माष्टक कहिए है। वर्ग के बाद अच्छा वो नाम पलट दिए होंगे, कोई बात नहीं। तो क्या चीज है ये? संकलन माने एडिशन, प्लस करना, जोड़ना, है ना, उसका नाम है संकलन। संकलन माने जोड़ना ही तो होता है कि हमने ये चीजें जोड़ रखी है, माने हमारे पास ये चीजें संकलित है ना। और क्या बोलते हो आप उसको? योग, है ना, योग करना, जोड़ना, है,
प्लस, सम, एड, एडिशन, एडिशन। जो भी आप समझो। हाँ, एडिशन कहते हैं। हाँ, धन नाम भी है इसका। व्यवकलन उल्टा कर दो, संकलन का उल्टा व्यवकलन, माइनस करना, घटाना, सब्ट्रैक्शन, है ना, बाकी ये सब चीजें कहलाती हैं व्यवकलन। ये सब क्या, ये तो सब अलग अलग नाम है तो एक ही चीज। जोड़ और बिजोड़, जोड़ और बिजोड़, जोड़ और बिजोड़, ये नाम भी। हाँ, जोड़ और बिजोड़ नाम भी चलता है। जोड़ प्लस को कहते हैं, बिजोड़ माइनस को कह देंगे, है ना। देखो, तीसरा है गुणकार। अब तो समझ गए होंगे, जब प्लस माइनस बताया तो गुणकार का अर्थ क्या होगा। गुणकार यानी मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना, है ना। गुणा करने को गुणकार कहते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन है। फिर है भागहार, भाग देना, डिवाइड करना। ठीक है, सरल है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर इसके बाद देखो वर्ग। वर्ग माने क्या, स्क्वायर। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह। फिर है घन। घन माने क्यूब। ठीक है, पावर 2 लगाते हैं ना, पावर 3, वो 2 और 3 लगाते हैं। जैसे एरिया निकालना हो तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फुट, या किसी का वो घनत्व तो जानना हो तो इतने घन फुट, घन मीटर, वो चलता है। तो वर्ग माने तो स्क्वायर है, क्यूब। और फिर है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और घनमूल हो गया क्यूब रूट। आया समझ में। ये बच्चे सब जानते हैं ये चीजें, 6ठी 7वीं तक के बच्चे खूब आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनको अगर साथ में भी लेके बैठो तो उनको समझ में आएगा कि अपनी जैन गणित, अपनी भारतीय गणित कितनी अच्छी थी। ये अंग्रेजों ने कबाड़ा कर दिया, पूरा पद्धति बदल दी। इनको वो बातें समझ में नहीं तो इन्होंने इनकी वाली लगा दी। खैर, वो जो भी, ये परिकर्माष्टक कहलाता है। कहाँ, अभी आगे चलेगा। अब सबसे पहला नाम क्या है, संकलन। तो संकलन और व्यकलन क्या चीज है, ये अपन कल देखें। हाँ, हाँ, जोड़ना, घटाना, ये सब चीज अपन फिर आगे देखेंगे। अभी तो देखो ये शुरुआत हुई है, आगे ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बहुत कठिन तो नहीं लगा होगा। और टोडरमल जी जिस ढंग से उस विषय को उठा रहे हैं, खूब आसानी से समझ में आने वाला है। अपन फिर भी डर रही थी उतना ही सरल लग रहा है तो नहीं, सरल है। टोडरमल जी की शैली यही है। गणित के नाम से अच्छे अच्छे घबराते हैं क्या, लेकिन टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से समझाया। और वो एक गुणा करने की पद्धति तो इतनी गजब की बताई है कि उसके बाद आपका तो ये गणित का डर निकल जाए कि कुछ कोई सी भी संख्या ले आओ, भले 7-8 डिजिट की संख्या ले आओ तो भी गुणा आराम से कर। ऐसा, हालांकि थोड़ा सा विषय ऐसा है जिसमें अध्यात्म और सिद्धांत की बात आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये विषय भी आपके शुभ भाव का ही कारण है। इसमें भी पुण्य नहीं बन रहा है। ऐसा कैसे, फिर तो हम मैथ्स पढ़ लेंगे कि नहीं। लौकिक में आप मैथ्स पढ़ोगे, वो लौकिक काम के लिए पढ़ोगे, वहां आपके विषय भोगों की पुष्टि होती है, तो वहां पाप का ही बन होता है। यहाँ पे ये जो गणित अपन जान रहे हैं, यहाँ जैन दर्शन कितना महान है, जैन शास्त्रों की गणित कैसी है, वो सीखने के लिए जान रहे हैं। दूसरा, टोडरमल जी क्या गजब के गणितज्ञ थे, ये अपन सीखने के लिए जान रहे हैं। टोडरमल जी की महिमा भी बढ़ेगी, तो इसमें धर्म का ही लेना देना है। तो यहाँ पे ये सीख करके भी शुभ ही भाव होंगे। इसलिए ऐसा मत सोचना कि वो इसमें क्या है, फालतू की बात है। प्राचीन ग्रंथों की भी तो महिमा आएगी फिर। हाँ, प्राचीन ग्रंथों की महिमा आएगी, महिमा आएगी। इसलिए ये विषय अपन देख रहे हैं, और 2-3 पेज अपन इसके देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे का विषय तो मुझे भी भारी लगता है थोड़ा। जैसा भी समझ पाएंगे उतना अपन ये 2-3 पेज तो जरूर देखें, है ना। चलिए, नहीं वो नहीं आएंगे इसमें, वो है सब, लेकिन वो यहाँ तो किस तरह से क्या निकालना है वो बात आएगी। त्रिलोक सार में किस चीज की कैसी गणना करनी है वो बात यहाँ आएगी। और ये तो 22 पेज की है। गोमट सार जीव कांड कर्म कांड आदि में तो अलग से संदृष्टि लिखी है। जीव कांड कर्म कांड की संदृष्टि अलग, लब्धि सार के अलग, क्षपणा सार की अलग, ऐसे संदृष्टियां लिखी है टोडरमल जी। वो तो पूरी अलग से गाइड है। वहां तो पूरे अलग अलग तरह के फिगर हैं और अलग अलग तरह के वो यंत्र बने हुए हैं। यहाँ भी यंत्र दिखाऊंगा मैं आपको, गणित वाले में, मतलब वो जो गुणा करेंगे उसमें यंत्र दिखाऊंगा। तो वो सब चीजें कठिन है। वो कठिन क्या है, मतलब धीरे धीरे अभ्यास करें तो हो जाएंगी, लेकिन वो अपना मुख्य विषय नहीं। अपना विषय तो एक तो जैन दर्शन की गणित किस तरह काम करती ये समझना। दूसरा, टोडरमल जी गणित जैसे दुरूह विषय को भी कितना सरल करके समझा देते हैं और कितने अलग अलग तरीके से समझा देते हैं, इसे देख करके टोडरमल जी की महिमा आनी चाहिए।
आंख मीचकर भरोसा करने लायक व्यक्ति हैं टोडरमल जी, है समझ। ये महिमा आनी चाहिए, अभी भी आती है महिमा तो, लेकिन जब देखेंगे कि गणित जैसा विषय भी उन्होंने ऐसा खोला है तो उससे टोडरमल जी की महिमा निश्चित रूप से बढ़ेगी। चलिए आगे ये अपन विषय कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अभी तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक तक ही सीमित समझते थे टोडरमल जी को। अभी आपके ग्रंथ तरह तरह के पढ़ाने में पता चला टोडरमल जी सब जगह ही हैं। हाँ, पहले बस टोडरमल मोक्ष जी मार्ग जैसा कोई विद्वान ही सीमित समझते थे हम लोग, तो बस आगे कहाँ बढ़े थे। भाई आपने समझाया जब भाई मेरा भाव तो ये है कि टोडरमल जी के प्रत्येक ग्रंथ को अपने को पढ़ना चाहिए, पूरा नहीं पढ़ सको तो कम से कम परिचय तो कर लो। हम तो वहीं अपन सीमित ने थे। मोक्ष प्रकाशक देखा, हाँ मोक्ष प्रकाशक अपन ने देखा, आत्मानुशासन भी देख लिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अभी बाकी है वो भी अपन देखेंगे, है ना। और इनका तो परिचय कर ही लिया अपन ने, त्रिलोक सार का कर रहे हैं और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की उसका परिचय।